छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में खिलाड़ी बिना सुविधाओं के परचम लहरा रहे हैं। रोलर स्केटिंग में 3 खिलाड़ियों का चयन स्टेट लेवल के लिए हुआ है, लेकिन इन खिलाड़ियों के पास प्रैक्टिस के लिए कोई मैदान भी नहीं है। अगर मैदान मिल जाए तो ये खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। देखिए किस हाल में हुनर को तलाश रहे हैं ये बच्चे। प्लीज हमें स्केट के लिए ग्राउंड दे दो। दरारे आ चुकी है ग्राउंड में। प्लीज हमें दूसरी ग्राउंड दीजिए। ये आवाज सुनिए, ये उन मासूमों की है जो खेलों में हुनर दिखाना चाहते हैं, लेकिन हुनर तराशने के लिए खेल मैदान ही नहीं, जो हैं वो तालाब बन चुके हैं। बारिश में खैरागढ़ के खेल मैदान ऐसे हो गए हैं, यहां खेल तो नहीं सकते, लेकिन तैराकी जरूर सीख सकते हैं। रोलर स्केटिंग कर रहे इन बच्चों को देखिए। ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन स्टेट लेवल के मुकाबले के लिए हुआ है। रोलर स्केटिंग में कमाल दिखा रहे बच्चे संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 5 में से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। योगराज जंघेल, मिनाल सिन्हा और सम्यक का चयन। ये बच्चे हुनरमंद हैं, इनमें हौसला है, लेकिन बस रोलर स्केटिंग के लिए मैदान नहीं है। सोचिए, अगर मैदान मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते। अब इनकी परेशानियां भी सुन लीजिए। इस वक्त हम खैरागढ़ जिला के लाल बहादुर स्पोर्ट क्लब में हैं और आपको बता दें कि भारी अव्यवस्थाओं से आज 2.5 साल हो चुका है। ये लाल बहादुर जो स्पोर्ट्स क्लब है, जो किसी ज़माने में सुर्खियां बटोरता था, और हम जहां पे खड़े हैं ये आप देख सकते हैं कि ये एक बेसबॉल जो होता है उसके लिए एक बनाया गया एक कंपार्टमेंट है, जो फिलहाल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आपको जब यहाँ तैयारी करते हैं तो किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ दरारें हैं करके हमें पैर से फंस के गिरने का प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पानी भर जाता है, इसलिए हमें हो नहीं पाता, और इन असुविधा के कारण हम लोग को यहाँ करते नहीं बनता, इसलिए हमें कोई दूसरे ग्राउंड की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें दूसरी ग्राउंड दीजिए। कोच हो या फिर बच्चे, इन बच्चों के माता पिता भी जानते हैं कि खेल मैदान कितना जरूरी है। उनका कहना है कि अगर इन बच्चों को सुविधाएं मिलें तो ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बड़े बड़े गड्ढे होते जा रहे हैं, रात की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, और उसमें से हमारे योगराज, सम्यक सिरसाट और मिनाल का स्टेट में सिलेक्शन हो गया है। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि हमें ग्राउंड की थोड़ा सुविधा दिलाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्केटिंग के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको जिस हिसाब से व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था मिल नहीं रही है। जैसे ही बरसात होती है, यहाँ पे जो ग्राउंड है वो तालाब में परिवर्तित हो जाता है, जिससे बच्चों को बहुत असुविधा होती है। यहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है, किसी और चीज़ की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी हमारे जो बच्चे हैं प्रैक्टिस करके आज इन लोगों का स्टेट में सिलेक्शन हुआ है, और स्टेट सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमको इनके प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड चाहिए। इन बच्चों में हुनर है, किसी तरह ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पर कमाल दिखाने के लिए ये ग्राउंड काफी नहीं है। प्रैक्टिस के लिए अच्छा मैदान चाहिए, लिहाजा बच्चे ग्राउंड की मांग कर रहे हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई को जिला बना दिया गया, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी सुविधाएं जैसे पंचायत स्तर की। जिले के कई खेल मैदान बदहाल हैं और बच्चे बिना प्रैक्टिस के ही खेलने को मजबूर हैं। अगर इन्हें बेहतर मैदान दिए जाएं तो ये किसी भी स्तर पर जाकर अपने प्रदेश का झंडा बुलंद कर सकते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों की बात वो सुनेंगे और इन्हें एक अच्छा प्लेग्राउंड प्रोवाइड कराएंगे कैंपस में, ताकि ये रोलर स्केटिंग का जो अपना खेल है वो अच्छे से तैयारी कर सके, खेल चुके, और जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें। नितिन कुमार भांडेकर के साथ खैरागढ़, विस्तार न्यूज़।